नारी शक्ति हमारी जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर परिवार जो पीड़ित परिवार जो है सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा मीना आदिवासी है, जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा है मेरा, केवड़ा खुर्द की रहने वाली हूँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये सब हमें आदिवासियों को कम समझते हैं, आधा दिमाग समझते हैं हमारा। ये सब ये सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं चलता है। कानून भी हमारे साथ शायद गेम खेल रही है, इसलिए अभी ये सर चले गए अभी यहाँ से नेम बेच के कारण भी है ना। इसलिए हम इसके ये केस जब तक भी फाइनल नहीं होगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये केस अब हम छोड़ भी देंगे तो कल को किसी और के साथ होगा। और कोई भी बहन है, कोई भाई है, कहीं बाहर जा रहा है, कुछ भी मेहनत करने भी जा रहा है, अपना नाम रोशन करने भी जा रहा है, तो उसके साथ ऐसी हत्या ना हो। ऐसी घटना होगी फिर भी अगर हम ये ढीला छोड़ देंगे तो। इसलिए हम ये केस फाइनल करेंगे और उनको फांसी भी दिलवाना चाहेंगे अगर सब एक साथ रहेंगे तो। फांसी होना देना क्या और फांसी देना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये जो रिपोर्ट है पूरी एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम फांसी देना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरा संपूर्ण आदिवासी समाज जो है एक स्वर में एक ही चीज कह रहा है कि अब जो आरोपी जो है उन्हें सिर्फ फांसी ही, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही हो, यही हमारी मांग है। हाँ, और एक और बात है कि जो वीडियो में देख कर आए हैं कि इतनी बेरहमी से उनको घसीट कर मारा गया, ठीक है, उसके ऊपर एक जरा भी किसी को दया नहीं है, जो छोड़ा भी नहीं उसको, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ आकर पता चला है, यहाँ पे आके हमने रिपोर्ट देखी है, उसके बाद में हमें पता चला है कि ये रिपोर्ट ही इस रिपोर्ट में ये नहीं है जिस तरह से उसको मारा है, एक भी चीज नहीं है, सब गलत लिखा है। एक्सीडेंट लिखा है, लेकिन ये वीडियो पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत देश देख रहा है। फिर भी बेवकूफ कानून क्यों बेवकूफ बना रही है हमें, इसका हिसाब जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यहीं पर यहाँ पर दूसरे भी जो हमारे सोशल वर्कर जो है वो लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सर आपका नाम क्या? नरेंद्र परमार। हम गुजरात से आए हुए हैं और गुजरात से काफ़ी लोग आए हैं और राज्य से भी आए हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और हमारा ये जो कान्हा भील की जो यहाँ पर हत्या कर दी गई और उसका जो वीडियो वायरल हुआ जो हमने पूरे देश में लोगों ने देखा, हम लोगों को जो है उससे बहुत दुख हुआ है। और वो वीडियो देख करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि एफआईआर जो है वो 302 की होनी चाहिए, वहाँ खून हुआ है, उसको घसीट करके मार दिया गया है। ये वीडियो में सब जगह पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी एफआईआर जो है वो एक्सीडेंट का एफआईआर है। एक्सीडेंट होने की वजह से कान्हा भील जो है वो मर गया, ऐसा एफआईआर है। एफआईआर हमारे पास है और इसमें वो सेक्शन नहीं थी, उसको जो जान से मार दिया, घसीट करके मारा, वो सेक्शन नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बताया कि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है विवेचन के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्ट की है और दूसरे लोगों को प्रत्याशी बनाया है। हमारा ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इतनी बड़ी घटना को, जो 302 की घटना है, मर्डर की घटना है, खून की घटना है, गंभीर अपराध है, उसको छोटे से अपराध में जो है कन्वर्ट करके उसकी एफआईआर ले लेना, ऐसा हम आदिवासियों के साथ, इस देश के दलित पिछड़ों के साथ ही क्यों होता है? ये जो सारी एफआईआर जो उसको कन्वर्ट करके क्यों ली जाती है? और उसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर जो है SC/ST एक्ट के अंदर प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन बिलो DYSP रैंक के ऑफिसर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर, वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लेवल के इंसान को जो पोस्ट उसकी उसको दे दिया गया था। और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर पहले से ले ली गई तो ये एफआईआर डाउटफुल नहीं होता। ये एफआईआर के अंदर ऐसी घटनाएं लिख दी गई है एक बार, जो कि कोर्ट में हमें हमारे केस को जो है वो प्रूव करने में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। जो चीज़ें हकीकत में घटी नहीं है वो सारी चीज़ें इन एफआईआर के अंदर लिखी गई है। तो हम जो है पूरे देश के अंदर ये जो प्रशासन है, वो प्रशासन हमारे खिलाफ जो काम कर रहा है पिछले कई सालों से, सदियों से, वो काम करना बंद करे, वो हमारे लोगों को मूर्ख समझना बंद करें। 2 मिनट, जैसे आपने जो बताया है कि यहाँ पर जो हत्या का मुकदमा जो दर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर टीआई साहब जो है वो खुद ही चले गए, नाम प्लेट भी लगाई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे समाज के युवा जो है उन्होंने जब स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना था, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और यहीं पर साइड में ही टीआई साहब जो थे बिना नेम प्लेट से यहाँ पर खड़े थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से चले गए। तो उनके जाने का कारण क्या
क्या है, शायद कहीं ना कहीं वो कुछ चीज हमसे छुपा भी रहे हैं। और जैसा हमारे भाई से हम लोग और भी आगे की बातें जान रहे हैं और बाकी की बातें बाकी ये है कि हम लोगों को अब जो ध्यान रखना है इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो ध्यान ये रखना है कि नेमावर के अंदर जो चार्जशीट हो गया था वो पूरे देश के लोगों को या कुछ सोशल एक्टिविस्ट को या उसके घर के परिवार के लोगों को भी पता नहीं था और चार्जशीट हो गया था। इसमें भी ऐसा हो सकता है। इस केस में भी पुलिस जो है वो हमें जो है बिल्कुल जानकारी न दे करके चार्जशीट कर सकती है, और उस चार्जशीट करने के बाद वो जो प्रत्याशी है उन लोगों को, उनके वकील, अच्छे वकील, उनके पॉलिटिशियन, वो सारे लोग उनको बचाने के लिए मैदान में आ जाएंगे और मैदान में आकर के उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग जो है पूरे देश के दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी आज यहाँ पे इस जगह पर आकर के ये कसम खाते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के ही जरिए करा के रहेंगे। वो सारे एविडेंस जिन एविडेंस से प्रत्याशियों को फांसी दी जा सके, ऐसे एविडेंस जो है कलेक्शन करने के लिए पुलिस को जो है उसके साथ में रहेंगे, उसको जितनी हो सके हेल्प करेंगे और पूरी बहादुरी से हम लोग इस मैटर में हमारा पूरा योगदान जितना भी देना है वो सारा योगदान देंगे और प्रत्याशियों को जो है फांसी की सजा के तक ले जाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सब कुछ हम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समाज के सभी युवा और सभी साथी जो है वहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो आदिवासी समाज के ऊपर एक जो बड़ा हमला जो हुआ था नेमावर में भी हुआ था, तो वहाँ पर अभी तक भी सीबीआई जांच नहीं हुई है और ना ही अभी तक जो है वो दोषियों को फांसी हुई है। तो हम लोग इस केस में हमारा जो संगठन है उसका क्या नई रणनीति रहेगी जिसके माध्यम से हम लोग आरोपियों को सजा दिलवा पाए। जो पहले जो होता था अभी भी वही होगा, बिल्कुल ऐसा थोड़ी नेमावर की घटना में हम लोग सीबीआई कर रहे थे, सीबीआई की जांच हो, ये बातें हम लोग कर रहे थे। हमने सीबीआई की जांच के लिए प्रॉपर कोई कार्रवाई नहीं की, उससे पहले पुलिस ने चार्जशीट कर दिया और पुलिस ने इतना फास्ट चार्जशीट किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग जब वहाँ गए तो चार्जशीट की कॉपी देखने मिली और यहाँ तक कि चार्जशीट की कॉपी भी पुलिस ने कंप्लेनेंट के घर वालों को दी नहीं थी। हम लोग जब वहाँ पर गए पुलिस को हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि चार्जशीट हो गया है। तब जाकर के उनको बोला कि भाई ये जो चार्जशीट की कॉपी है वो कंप्लेनेंट के घर पे तो है नहीं, तो आप उनको दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो हम लोग वहाँ बैठे ही थे कि आधे घंटे में चार्जशीट की कॉपी हमको मिल गई और जो उनको इन्वेस्टिगेशन करना था वो करके उन्होंने पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन होने के तुरंत बाद के समय से यदि हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं तो इस केस में भी चार्जशीट हो जाएगा। हम लोग सीबीआई खेलेंगे, यहाँ पे सीबीआई बात करेंगे, वो लोग चार्जशीट करके वहाँ पे रख देंगे और फिर प्रत्याशियों को छुड़ाने के लिए सारे उनके वकील मैदान में आ जाएंगे और उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग संगठित होकर के पूरी ताकत लगा करके और चार्जशीट जो है वो पूरा मजबूत चार्जशीट बना करके कोर्ट में रखेंगे तो हम इनको फांसी तक की सजा जो है करवा सकते हैं।